एफिशिएंसी निकालिए। आस्था प्रियदर्शी, अनीश कुमार, शिवम कुमार, उत्कर्ष कुमार, जो भी है। यस सर। एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, निकालिए पास। क्वेश्चन लिख लिया ना? यस सर। चलिए जल्दी निकालिए। नो आए जा रहे हैं कुछ ज़्यादा के। किसी का माइक ऑन हुआ था। चलिए ठीक है। अच्छा निकला? इतना टाइम लगता है जी आप लोगों का? सिंपल फॉर्मूला में डालना है, उसको रिजल्ट आउट करना है। निकला क्या? आस्था प्रियदर्शी, चलिए मैं निकालता हूँ। 0.986। जो भी हो, चलिए ठीक। 0.986 सर। चलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइएगा। नीलम भारती, शशि कुमार, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइएगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है। वी आई कॉस 5 डिवाइड बाई वी आई कॉस 5 प्लस कॉपर लॉस पी सी यू, डेट इज द आई स्क्वायर आर। अपने लोग को डायरेक्ट पी सी यू दे दिया है तो डायरेक्ट पी सी यू लिखेंगे इंटू पी सी। इतना ही तो करना था। वी आई कॉस 5 230 क्रॉस 10 इंटू कॉस 5 0.8 डिवाइडेड बाई 230 क्रॉस 10 इंटू 0.8। तो पी सी यू डायरेक्ट दे रखा है। कॉपर लॉस 10 वाट, 10 वाट प्लस 20 वाट, कितना होगा बताइए? कितना है? यही किए हैं आप लोग ने। आस्था प्रियदर्शी कहाँ से ले जाते हैं जी? क्लास रहते रहते अचानक से गायब हो जाते हैं। रुपेश कुमार, यस सर। हाँ कितना आ रहा है बोलिए? 9 पॉइंट समथिंग सर आ रहा है। 9 पॉइंट समथिंग। आप मिल्टन मिल्टन हो, सेकंड मिल्टन तुम ही हो क्या? यस सर। शिवम कुमार, किसी ने नहीं सोल्व किया है? मेरे को कैलकुलेटर निकालनी पड़ेगी क्या? बस कैलकुलेटर है सर। हाँ तो कर करिए। लेते हैं सर। जबकि इसमें इमेजिनरी टर्म भी नहीं है, डायरेक्ट खाली पुट करना है। जो भी आ रहा है उसको लिखिए। कर शिवम करो। 0.98 सर। 0.98 सर यही आ रहा है। 0.98 एफिशिएंसी आ रहा है। इधर देखो, बात नहीं करने यस का। यस यस। 0.939। इसी को परसेंटेज इफिशिएंसी बोलेगा। परसेंटेज इफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्रॉस 100, या तो आप परसेंटेज इफिशिएंसी करना है तो इसी में क्रॉस 100 कर लो। ठीक, तो 0.98 98 क्रॉस 100 यानी इफिशिएंसी हमारा ट्रांसफार्मर का 98% है। 98%। ठीक, और हमारा जो जितना भी मशीन है इस प्रकार का सबसे हाईएस्ट इफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ही होता है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट तो कोई है नहीं, तो फ्रिक्शन लॉसेज नो सर। और इस प्रकार के जितना भी लॉसेज होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। तो आप जितना भी मशीन देखिएगा उसमें सबसे ज़्यादा जो इफिशिएंसी आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली एवरी टाइम 90 से ही इफिशिएंसी मिलेगा ट्रांसफार्मर का। बट अदर डिवाइसेज है उसका 80 to 90 और वो भी इतना से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए। इफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है क्या? ऋषिराज याद है सर, याद है। पता है ना? चलिए याद है सर, याद है। लॉन्गेस्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ए ट्रांसफार्मर क्या होता है ऋषि? देखो, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप नहीं ले रहा हो, समझ रहे हो तुम? चलिए, ए ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 kVA
100 kVA at full load its copper loss is 1200 watt and its iron loss is 960 watt. Find question number 1, efficiency at full load. जो भी क्लास छोड़ के जा रहे हैं ना, आज सबको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर लिखा हुआ पता चल रहा है? सर आप राइटिंग है समझ में नहीं आया. क्या राइटिंग में बोलता हूँ अभी. दूसरा इफिशियंसी निकालना है एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर. थर्ड वन इफिशियंसी at 0.75% full load and 0.7 power factor. 0.75 power factor. Fourth one, the load kVA at which maximum efficiency. Load kVA at which maximum efficiency. Maximum efficiency at 0.85 power factor. देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, जो नहीं लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल के बता रहा हूँ. ए ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 kVA एट फुल लोड. इट्स कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस है जो 1200 किलोवाट एंड इट्स आयरन लॉस इज 960 वाट. फाइंड, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है. इफिशियंसी निकालना है अपने लोग को. इफिशियंसी दैट इज मतलब ईटा जो है इफिशियंसी को डिनोट करता है. फाइंड आउट इफिशियंसी एट फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर जब मेरा 1 है. सेकंड इफिशियंसी निकालना है हाफ लोड पे जब पावर फैक्टर मेरा 0.8 पावर फैक्टर है. थर्ड वन ये इफिशियंसी फाइंड आउट करना है जब हमारा लोड होगा 0.75% ऑफ द फुल लोड एंड पावर फैक्टर 0.75 है. लोड केवीए मतलब केवीए निकालना है. लोड कितना होगा, लोड हमारा कितना होगा, लोड फाइंड आउट मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए. मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए लोड हम लोग का कितना चाहिए, जिस पर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए देखे थे ना, लोड जेड एल जो होना चाहिए था जेड टी एच के बराबर होना चाहिए. सिमिलरली इस कंडीशन में और मैक्सिमम इफिशियंसी एट 0.85 पावर फैक्टर पे आप निकालो. ठीक, इतना क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो. आस्था प्रियदर्शी चलिए देखिए मैं एक फॉर्मूला जो आप इफिशियंसी का याद की हो उसी में थोड़ा सा एडिशन कर लेना. जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए है, उसको प्रूव भी किया जा सकता है बट अपने लोग की जरूरत नहीं है. इफिशियंसी का अपने लोग जनरली फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी आई कॉस फाई या एस कॉस फाई. एस कॉस फाई एस इज द कॉम्प्लेक्स पावर डिवाइडेड बाय एस कॉस फाई. ठीक, इन प्लस पीसीयू. पीसीयू का है या करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब कि करंट और रेजिस्टेंस अगर सपोज ट्रांसफार्मर के दे रखा है तो पीसीयू के जगह पे हम लोग आई स्क्वायर आर को इस्तेमाल करेंगे. ठीक, प्लस पीसी. पीसी इज द कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस, कहीं कहीं पीसी को पीआई भी लिखता है, दैट इज द आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस. पीसी इज इक्वल टू पीआई. इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक बार डिजाइन हो गया उसमें जो लॉसेज होंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस बोलते हैं. कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस दोनों सेम ही कहलाता है.
कहीं आयरन लिख देता है, कहीं कांस्टेंट लिख देता है। तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एस इक्वल टू नथिंग, एस इक्वल टू वी आई है। तो आप इसको वी आई कॉस फाइव, वी आई कॉस फाइव, एस की जगह वी आई लिख कर आप सोल्व कर सकते हो। अगर वोल्टेज करंट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज एंड करंट ना देकर पावर दिया है 100 केवीए का है, तो एस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई एस कॉस फाइव प्लस पी सी यू प्लस पी सी, याद रखेंगे। ठीक है यहाँ तक? आशा प्रियदर्शी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरा? यस सर सुन रहे हैं। हाँ, तो सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई करते रहिए। ठीक, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इसको लिख लिया, आप डिलीट करूं इसको? क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझने में दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन तो समझ में आ नहीं गया, आगे सर, क्वेश्चन बन नहीं गया। सर, समझ आ गया। क्या समझ आ गया सर, आगे बताइए। हाँ, तो बता रहा हूँ ना सर, जल्दी क्या है। आपको पूछने का मतलब सिर्फ आपको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूरे बंदे को पूछ रहा हूँ, बस नाम एक का इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो इरिटेट नहीं होने का चीजों को लेकर। चलिए ठीक है, तो अपने को पहले क्वेश्चन जब बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं। अपना पहला क्वेश्चन में सिंपल, ये अपना को एस दे रखा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन देखो, तो एस दे रखा है 100 केवीए, एस 100 केवीए दे रखा है। रिप्लाई करते रहिए। हाँ सर। सब बोलो यार, आप समझ जिसको आ रहा है बोलो। जरूरी नहीं है सर कि सिर्फ एक- तुमको बोल रहे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। अरे कोई बात नहीं है, कोई भी बोल सकते हैं। सर तो बोले ही, सबको बोल रहे हैं सर, चलो, बस ये नाम 100 एक का के लिए- इंडिकेट कर रहे हैं। ओके ओके, बात हो गया, चलिए ठीक है। एस 100 के भी दे रखा है। ओके, कॉपर लॉस दे रखा है अपने को, पीसीयू 1200 वाट, 1200 वाट दे रखा है। और थर्ड वन इज द पीसी आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस, दोनों जो भी कहो, 960 वाट। एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब जो cos 5 मेरा है वो 1 है। cos 5 डिनोट पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos 5, और cos 5 पहला क्वेश्चन में दे रखा, बोल रखा है कि एट यूनिटी पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी निकालना है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे cos 5 इक्वल टू 1 आप पुट करो। ओके, और सब वैल्यू को पुट कर लो अब सिंपल, एस cos 5 100 इंटू cos 5 0.8। ठीक, करो 10 टू द पावर क्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो पीसीयू का अपना है, पीसीयू का किलोवाट में ही लिख डालूंगा तो ऊपर नीचे एवरी टाइम किलोवाट में हो जाएंगे तो सब चेंज हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 3 का झंझट जी खत्म हो जाएगा। पार्ट में है तो पीसीयू 1200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 1.2 किलोवाट होगा क्या है। एंड पी आई इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 1000 सॉरी 0.9 किलोवाट। शिवम कुमार, यस सर, देख रहे हैं सर। एक मतलब कि किलोवाट में ट्रांसफर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस किलोवाट में इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूँ कि केवीए मेरा किलोवाट में है, अगर ट्रांसफर न करूंगा तो केवीए को भी 10 टू द पावर क्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांसफर कर लो तो 10 टू द पावर क्यू लिखने का जरूरत नहीं है। इन प्लस 1.2 प्लस 0.9 cos 5 इक्वल टू cos 5 1 है तो 1 होगा ना यार, हाँ मैं हाँ मिलाते जाते हो आप लोग। चलो इसको फाइंड आउट करो, कितना आ रहा है एफिशिएंसी। किसी को भी कोई दिक्कत हो बोलेगा वो, 100 कितना आ रहा है 0.97 सर। 0.97, यानी 100 से मल्टीप्लाई 0.97 97% इसका एफिशिएंसी है एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं मैं अब। किसी का आंसर मैच किया या डिफरेंट आ रहा है किसी का? यस सर, मैं कर गया। मैच कर गया तो बढ़िया है। इसी चीज को आप निकालो, सेकंड नंबर को 3 नंबर बना है। ठीक है, इधर देखो, बना दीजिए। सुन पा रहे हो तुम? सेकंड नंबर एक और क्वेश्चन ये लिख कर लिखो, सेम इफिशियंसी एट फुल लोड ही निकालो, इफिशियंसी एट फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर निकाल कर मेरे को बताओ। मैं किसे पूछूंगा, कोई पता नहीं, नंबर सबको बना है। होना चाहिए। नीलम भारती निकालो 0.8 पावर फैक्टर में कितना इफिशियंसी आ रहा है इसका।
इफिशियंसी 0 पॉइंट अभी सर, नीचे पावर हाफ फैक्टर लोड पे पर निकाला क्रॉस 1 करके, तो पावर फैक्टर बस चेंज किया हूँ, तो यस cos 5, सर, हाफ cos लोड पर 5 की निकालना है जगह पे ना? 0.8 तुम पुट करो, अब बाकी सब सेम रहेगा, PCU प्लस PI यस 100 इंटू करंट हाफ हो जाएगा ना? 0.8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 इंटू 0.8 प्लस PCU कितना 1.2 प्लस 0.9, ठीक। कितना आ रहा है इसका इफिशियंसी? सर हाफ लोड पे निकलना है ना? नहीं नहीं, एक अलग क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ए करके तुम निकालो, सेकंड तो मैं निकालूंगा हाफ लोड पे भी। जैसे अभी पावर फैक्टर फुल लोड पे सर हाफ निकाले लोड ना, वाला में क्या करेंगे? क्या? सर हाफ लोड वाला में क्या तो करेंगे? पहले इसको तो हाफ लोड निकालो वाला ना, में एक स्टेप आगे क्यों जा रहे हो तुम? हाफ लोड में क्या करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ ना। कितना आ रहा है बताने का? इतना देर कैलकुलेट करते हो आप लोग, 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 1.2 प्लस 0.9 कितना हो रहा है? 80 डिवाइडेड बाई 82.1 9 2 11 82 हुआ, 83 हुआ, 82.1 कितना आ रहा है? इतना तो कर लो श्रुति कुमारी। हाँ सर, हाँ तो इतना कितना आ रहा है कर आंसर? रहे हैं, एक सेकंड। इतना टाइम लगता है जी? सर कैलकुलेटर बोलते बोलते 1 सेकंड हो गया। चुप रहो। 0.97 0 पॉइंट दोनों का सेम कैसे आ 97 सकता है? नहीं सेम आ सकता है, आ गलत गया। तो इसको 0.97, इसको 0.97, यहाँ 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 से सर मल्टीप्लाई कर लो, 80 दोनों बाई में 82.1 उतना यार। कितना? सर 0.97 दोनों का 0.97 आ रहा है। उसका तो आजकल बहुत सही से आ रहा है। 0.974 एक्चुअली वाला चलो ठीक है, 97 आएगा। आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना अपना लोग, कोई बात नहीं। बाकी चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना? सेकंड सर वन, पिछले वाला का 0.9। ठीक है, आप कैलकुलेट करना अपना। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था? इफिशियंसी निकालना है ऑफ हाफ लोड पे एंड पावर फैक्टर 0.8। लोड हाफ कहने का मतलब है, हाफ लोड मतलब लोड के मतलब ही होता है करंट। लोड आप जब भी अपने लोग बी या इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो लोड बोलते हैं, लोड मीन्स करंट ही होता है। अगर लोड हाफ करने के लिए बोल रहा है यानी करंट मेरा करंट हाफ हो रहा है, ठीक, करंट हाफ हो रहा है, ठीक। लोड हाफ, एक मिनट, लोड हाफ बोल रहा है यानी हमारा जो सिस्टम का करंट है वो हाफ हो रहा है, करंट हाफ हो जा रहा है, ठीक, करंट हाफ हो जा रहा है, ओके। तो इफिशियंसी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अभी तक, VI cos 5 अपॉन भी डिवाइडेड बाई VI cos 5 प्लस PCU प्लस PI, इतना जानते हैं, ठीक। अगर PCU को लिखूँ मैं डिटेल में तो VI cos 5 अपॉन VI cos 5 इंटू I² R प्लस PI, ठीक। अब हम लोग का हाफ लोड बोल रहा है, सबवॉइडर पहले मेरा फुल लोड था 1, अब हाफ लोड बोल रहा है तो जो सेकंड लोड हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट टाइम जो करंट, जब फुल लोड पे मेरा करंट है, फुल लोड पे करंट है मेरा, वो सबवॉइडर I है, तो हाफ लोड पे करंट कितना हो जाएगा? हाफ लोड पे करंट कितना हो जाएगा? I/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं अभी एक जनरल फार्मूला हाफ लोड के लिए तो ठीक है, एक जनरल फार्मूला के रूप में मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो लोड इज द एक्स टाइम लोड डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अगर लोड हमारा एक्स टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, लोड इज द एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड है, एक्स टाइम्स ऑफ फुल लोड ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, एक्स टाइम्स ऑफ फुल लोड। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? I/X होगा क्या? I/X होगा सर, एक साइन होगा सर। हाँ चलो एक सही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तू उस प्रकार से ले रहे हो, हाफ लोड बोल रहे हैं, तो अगर x बराबर हाफ लेंगे तो हाफ x I x भी कर सकते हो, डेट इज नॉट मैटर। अगर अपोजिट लोगे तो अपोजिट कर लोगे, ठीक।
तो एक्स आई हो जाएगा हमारा फुल लोड का जो करंट है हमारा। क्या बोले अपोजिट सर, एक बार अरे और कोई बात समझाइए नहीं, तो इसको। देखो हाफ लोड हमारा लोड जो एक्स टाइम्स लोड मेरा है फुल लोड का एक्स टाइम्स है, तो करंट एक्स टाइम उसका इंक्रीज, अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। ओके, यहाँ तक ठीक है? सर फिर से नहीं बोलिए समझ में आ रहा, चलिए। फिर से नहीं समझाइए। समझ आया। मैं बोल रहा हूँ लोड इज डायरेक्टली करंट, जब भी लोड कहूँ तो करंट से रिलेटेड होता है। ठीक, अगर लोड मैं बोलूँ हाँ। अभी फुल लोड है, फुल लोड है मेरा, फुल लोड है तो करंट मेरा आई है। ठीक, तो हाफ लोड हो गया, हाफ लोड तो करंट मेरा कितना हो जाएगा, आई बाई टू होगा, आई बाई टू करंट हाँ होगा। सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि लोड जो मेरा है, लोड लोड इज द एक्स टाइम्स, एक जनरल वे में लिख रहा हूँ, एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड, एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड, एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड। तो करंट मेरा कितना हो जाएगा, आई बाई एक्स हो जाएगा, एक्स आई, आई एक्स आई होगा। अगर हाफ लोड, इसी को अब जनरल फॉर्मूला से अब इसको करोगे, हाफ लोड की, चलो लोड मेरा हाफ लोड हो गया, यानी फुल लोड को आधा मेरा हो गया, फुल लोड का हाफ हो गया मेरा, यानी एक्स इजकल टू हाफ 1/2। हाफ लोड करोगे तो एक्स इजकल टू फुल 1/2 होगा क्या? कौन बोल रहे थे अभी? आस्था जी आप बोल रहे थे क्या? हेलो, हेलो, अचानक से सब सर शांत। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, डिटेल में रिलेट करता हूँ। लोड इज, लोड मीन्स द करंट होता है मेरा, लोड जो है वो डायरेक्टली करंट को डिनोट करता है। जो लोड अपना लोड इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा, लोड डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज करेगा। ओके, तो लोड अगर हमारा फुल लोड है तो करंट मेरा फुल लोड है तो करंट मेरा आई है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हाफ लोड अगर होगा तो मेरा करंट भी हाफ हो जाएगा ना, है करंट भी मेरा हाफ हो जाएगा ना। क्लियर नहीं आ रहा। हो गया, अटक गया। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा अरे है। कॉल आ रहा है, ठीक है मैं इसको डिलीट करके फिर से करता हूँ, सर का कॉल आ रहा था। कोई बात नहीं। चलो पहले इसी को देख लो। देखो लोड जो हम लोग जब भी इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो लोड एज ए करंट, करंट को जानेंगे। लोड यानी कि लोड अगर चेंज कर रहे हैं यानी करंट चेंज हो रहा है। आप कह सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। अगर लोड तुम चेंज कर रहे हो तो करंट से मीनिंग है। लोड मतलब इलेक्ट्रिकल में हम लोग करंट ही समझते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है? कैसे? इसलिए हाँ तो सर। बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बोलते रहो तो चीज़ों को क्लियर होते रहेंगे। मेरे को क्या पता किसे समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं तो अपने स्पीड से चल देता हूँ ना। ठीक है, यस सर क्लियर है, आगे बताइए। चलिए आगे देखिए। सर आपको पता होना चाहिए। भाई इतना पता होता तो मैं आपके पास नहीं होता, कहीं और होता। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फुल लोड होता है मेरा, फुल लोड पे मेरा फुल लोड है तो मैं बोल रहा हूँ उस समय मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है, सर्किट में जो मेरा करंट है आई फ्लो कर रहा है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बोल रहा हूँ हाफ लोड है, हाफ लोड मीन्स 1/2 लोड्स, जो फुल लोड का आधा लोड हो गया 1/2। हाँ। तो करंट भी आधा हो जाएगा मेरा हाँ। सर्किट में होगा। हाँ सर। अब नेक्स्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ जो मेरा लोड है, लोड इज द एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड है, एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड है, यानी कि एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड है। तो मेरा कितना करंट हो जाएगा, एक्स आई होगा क्या? यस सर। ठीक, कोई गर्ल बोल रहे थे उनका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर होगा। कौन थे जी अभी? चलिए नेक्स्ट टाइम होगा। तो लोड इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा हाफ लोड है तो एक्स बराबर कितना होगा फॉर हाफ लोड, फॉर हाफ लोड एक्स बराबर कितना होगा? एक्स इक्वल टू 1/2। अगर मैं बोल दिया कि 0.75% ऑफ द फुल लोड, लोड इज द 0.75% ऑफ द फुल लोड, 0.5% ऑफ द फुल लोड कितना होगा बताएगा? 0.75 0.75 क्रॉस आई। ठीक,
बाई 100 बाई 100 कितना होगा बताओ। 3/4 आई ये होगा। तो ये किस प्रकार से 0.3/4 ना होगा सर। 0.3/4 कैसे कर लो। अरे भाई 0 पॉइंट परसेंटेज तो आप निकालो ना। 0.75% नहीं, हाँ ये डिवाइडेड बाई 100 एक और होगा। चलो तो 0.75% में गलत लिया यार। 75% ऑफ द लोड होता है जनरली। 0.7% ऑफ लोड कुछ होता है क्या? बट निकालने के लिए निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। फुल लोड। सर क्या किए हैं सर ये समझ। अरे भाई कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सर सर वो एफिशिएंसी समझ में बहुत आया, कम आ रहा था, कैलकुलेशन कैसे कैसे कर 0.7। दिए। चलो ठीक है, इधर देखो हाफ लोड तक पल्ले पड़ा। हाफ लोड तक ठीक है, x बराबर 1/2। अब मैं बोल रहा हूँ लोड इज हाँ सर 7.5% ऑफ द फुल लोड। लोड इज जो है मेरा 75% ऑफ फुल लोड है। तो सिंपल आप तुम निकालो ना। 75% ऑफ द आई इज द आई इंटू 75% डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना 3/4 आई होगा क्या? तो x बराबर कितना होगा मेरे 75% के लिए 3/4 होगा क्या? हाँ सर। परसेंटेज तो निकालने आता होगा ना। यस सर, यस सर। चलो अब ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब इफिशियंसी पे चलता हूँ अपना। इफिशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं VI cos फाई। कॉपी पे लिखते रहिए तो पल्ले पड़ेगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। चीज़ें इतना आसान नहीं होती। इंटू PCU प्लस PI। ठीक, अगर PCU को मैं लिखना चाहूँ आई एंड आर के टर्म में, तो इसी को लिख सकता हूँ मैं VI cos फाई डिवाइडेड बाई VI cos फाई प्लस I² प्लस PI। अरे माइक बंद करके बात कीजिए ना जी। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब जो भी टर्म हमारा जो है इफिशियंसी। हेलो हेलो आस्था, हेलो माइक सर आस्था का आस्था। मोबाइल हैंग हो गया। आस्था म्यूट करो। चलिए ठीक है, इधर देखिए। देखिए तो इफिशियंसी हमारा वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो एक बार वोल्टेज जो आ गया आपने होम पे 230 वोल्ट का, वो ऑन एवरेज उसको कांस्टेंट मान के ही चलते हैं। ओके, चेंज करता है तो लोड करता है चेंज। आप कभी टीवी चला रहे हो, कभी फैन चला रहे हो, कभी फैन ऑन कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, तो हमारा लोड के अनुसार चेंज करता है करंट। ओके, तो आप लोड चेंज कर रहे हो यानी करंट चेंज करता है। यानी डबल फैन चला रहे हो तो ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, एंड सिंगल फैन चलाओगे तो कम फ्लो करेगा, बट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो हमारा करंट इफिशियंसी जो है वो किस टर्म पे डिपेंड कर रहा है? आई टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अगर हमारा एक्स टाइम, अगर फुल लोड पे इफिशियंसी मेरा ये है, अब करंट आई है, देखो यहाँ फुल लोड पे करंट आई है, एंड इफिशियंसी 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 फाई है। इफिशियंसी इफिशियंसी इट्टा फुल लोड है, इट्टा है। तो हाफ लोड पे जो मेरा इफिशियंसी होगा, तो करंट मेरा हाफ हो जाएगा। हाफ लोड पे करंट मेरा हाफ होगा हाँ क्या? सर हो हाफ लोड जाएगा। पे करंट मेरा हाफ है। अगर एक्स टाइम करना चाहें तो एक्स हाफ लोड पे करंट हाफ हो जाएगा। और सपोज दैट लोड इज द एक्स टाइम ऑफ लोड इज एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड। तो करंट मेरा कितना हो जाएगा? एक्स आई हो जाएगा। तो जहाँ भी करंट का टर्म आ रहा है हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला में, वहाँ एक्स आई करेंगे। इसीलिए इट्टा एट एक्स लोड करंट एक्स टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो करंट के अनुसार बस फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा। VI cos फाई डिवाइडेड बाई एक्स VI cos फाई। अब देखो PCU में I² है, तो यहाँ पे हमारा जो PCU होगा एक्स टाइम पे, तो एक्स आई के स्क्वायर इंटू आर होगा क्या? तो x² IR
एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर आर होगा क्या? कोई तो बोलो, समझ में आ रहा है तो Yes, बोलो, sir. नहीं आ रहा है तो नहीं बोलो। आई स्क्वायर आर। अब पी आई हमेशा कांस्टेंट होता है। मैं फॉर्मूले डायरेक्ट लिख के रटवा सकता था कि एक्स इज द परसेंटेज ऑफ लोड या हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लोड, बट इसको चीज़ों को इलिबरेट कर दिया तो जिससे फॉर्मूले याद करने के झंझट से तो खत्म हो गया ना। अब इसी को आई स्क्वायर आर को फुल लोड कॉपर लॉस बोलूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स लोड पे एक्स एस, अब वी आई को हम एस बोलते हैं, तो एस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स कॉस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड प्लस पी आई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हेलो उत्कर्ष आनंद, आपका माइक ऑन है, आपको दिक्कत है क्या? सतीश कुमार, Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए सर मिटा Everything is all right. चलिए थोड़ा। लिखिए, फास्ट लिखिए तो। सर क्या अभी लिख रहे हैं अभी? सर एक मिनट सर रुकिएगा भाई सर. कोई दिक्कत नहीं, अपने सर- पास टाइम है अभी। सर सुनिए ना सर. हाँ बोलिए सर। सर बोले हैं वी आई कॉस नीचे में क्या लिखे? वी आई कॉस 5 प्लस सबसे ऊपर में सबसे ऊपर यहाँ हाँ पी और पी सी यू कॉपर लॉस, पी सी यू तो कॉपर लॉस है भाई, लॉन्गी में न लिख रहा हूँ मैं। पी सी यू कॉपर लॉस, पी आई द आयरन लॉस, कितने बार लिख चुका हूँ मैं। अगर क्लास में जो रहेगा उसको फॉर्मूले में इतना बार लिखता हूँ चीज़ों को कि ऐसे ही याद हो जाते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं। इफिशियंसी का फॉर्मूला मैं अभी कम से कम तो 20 बार लिख चुका होगा। बस खाली देखते रहेगा, थोड़ा लिखते रहेगा तो चीजें याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, इसको अब डिलीट करूं मैं? सर नहीं लिखे हैं सर. चलो इसको, नहीं सर, 1 मिनट बस। ठीक है चलो इसको मैं लिख देता हूँ। इसका पी सी इसका यू पीडीएफ कोई रुकिए ना बनाया है? पीडीएफ नहीं बन पाता है सर, वीडियो अपलोड हो सकता है। सर एक बार सर सीख आप लीजिए लिखे क्या यही नहीं बुझा रहा है. क्या? सर लिखे क्या है आप यहाँ पे? ईटा, उसके बाद ईटा नहीं, दैट इज द इफिशियंसी। पढ़ो, इफिशियंसी इक्वल टू वी आई कॉस 5 डिवाइडेड बाय वी आई कॉस 5। सर ब्रैकेट में जो मतलब कि घेरे हैं ना उसके बारे में बोल रहे हैं. कहाँ? यहाँ इसमें, सॉरी इस ब्रैकेट में नहीं सर. हाँ उसी ब्रैकेट में शुरू में क्या लिखे हैं सर? ईटा ईटा एक्स X लोड total. पे। अरे तुम क्लास में रहते हो ना, एक्स लोड पे, एक्स टाइम्स लोड इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उस पे अगर लोड हाफ हो गया तो इस सब के लिए एक्स टाइम्स जब लोड हो गए उसके लिए एक्स लोड के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। एक्स लोड मतलब लोड इज द एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड, एक्स टाइम्स ऑफ फुल लोड। बच्चों तुम लोग इतना छोटी छोटी चीजें लिखना पड़ेगा। पी सी यू इज द कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। सर इंजीनियरिंग में अभी तो बच्चे ही हैं। कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। अब पी सी यू बंदा पूछ रहा है, पी सी यू कितना दिन से हम लोग कर रहे हैं, जब से ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट किया है उसी समय पी सी यू पी आई कर रहे हैं। पी आई आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। सर किसी दिन नेटवर्क रहता है, किसी दिन नेट ही नहीं रहता, क्या करें हम लोग। ऑफ ट्रांसफार्मर। कोई लिख रहा है इसमें. चलो ठीक है, इसको डिलीट करूं? हाँ सर कर दीजिए। किसी को लिखने में दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ लिखा हूँ मैं आई स्क्वायर आर को पी सी यू कॉपर लॉस ही होता है ना, आई स्क्वायर ऑल। हाँ सर समझ गया ये चलो वाला। ठीक है, आप समझ गए, आप इंटेलिजेंट बंदे हो। चलो इसको डिलीट करता हूँ। अब क्वेश्चन बंदी है क्या? सर। नहीं सर, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा? जनरल से इफिशियंसी, इधर देखो, इफिशियंसी एट हाफ लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर था क्या? चलो तो इफिशियंसी का फॉर्मूला बताओ तुम एक्स लोड के लिए। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए है जो एक्स होगा हमारा कितना होगा? कौन बोल रहे थे? शिवम 1/2 हो जाएगा सर. शिवम पूछ रहे थे या सतीश पूछ रहे थे? कौन पूछ रहे थे चीजों को? सतीश कुमार आप पूछ रहे थे क्या? ये सर सतीश पूछ रहा था। सतीश? यस सर. हाँ चलो देखो,
ये नहीं पीछे पड़ा पल्ले तो अभी देख लो। अभी हाफ लोड के लिए बोल पड़ गया सर, पल्ले पड़ गया। लोड है मेरा वो हाफ है, हाफ लोड है, लोड जो है हाफ लोड ऑफ द फुल लोड है मेरा, फुल लोड है तो x इक्वल टू 1/2 होगा। अब सिंपल तुम फॉर्मूले में पुट करो चीज़ों को, हम लोग जानते हैं ईटा बराबर एट x लोड पे x टाइम्स लोड पे x cos phi अरे भाई तुम लोग चैटिंग बंद करो ना, डिवाइडेड बाय कपल चैटिंग कर रहा है। व्हाट इज दिस यार, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हो आप लोग? cos phi कपल चैटिंग हो रहा है। x स्क्वायर PCU प्लस PI। सही में भाई क्लास में रहते तो लोग ना ऐसे करते तो पक्का मैं पीटता किसी को। चलो इधर देखो, अब x बराबर हाफ हो गया मेरा, यानी 0.5 लिख सकता हूँ हाफ की जगह पे, इंटू s बराबर कितना था हमारा 100 के भी था ना, 10 टू द पावर q इंटू कॉस फाइव इक्वल टू 0.8 x इक्वल टू, और ये कितना अपना कॉस फाइव इक्वल टू पावर फैक्टर 0.8 दे रखा है अपना, s इक्वल टू 100 के भी है, PCU कितना दे रखा है बोलेगा कोई? PCU कितना दे रखा है फुल लोड पे? 1200 वाट दे रखा है ना भाई। अब PI दे रखा है 900 वाट, 900 वाट ही है ना? 960 है सर, कितना? 960। हाँ 960 वाट। अब इसको किलो वाट में अगर चेंज कर दोगे तो ये सब किलो वाट में 10 टू द पावर क्यू लिखने का झंझट नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो सबको 10 टू द पावर क्यू लिखो, तुम सोल्व करो 0.8, जैसे लास्ट टाइम में किलो वाट में ट्रांसफर कर लिया था, अब ऐसे ही करो 0.5 क्रॉस 100 क्रॉस 10 टू द पावर क्यू क्रॉस 0.8 प्लस x स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, तो यानी 1/2 का स्क्वायर तुम कर लो, यानी PCU कितना है फुल लोड के लिए? x स्क्वायर PCU सॉरी 1200, PI कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा 960। बताओ कितना आंसर आ रहा है? आंसर बताओ। 96.9467%। बहुत जल्दी फास्ट सोल्व कर दो भाई तुम। 0.96% पॉइंट कितना? 0.96 सर। 0.96 परसेंटेज में करना चाहें तो परसेंटेज 96% 0.96 क्रॉस 100 बराबर 96%। तो चीजों को कैसे निकाल सकते हो इफिशियंसी, पता चला? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको लिखो, डिलीट करता हूँ चीजों को। सर रुकिए, डिलीट मत कीजिए अभी। हाँ मैं रुक रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ना। और सिलेबस का आप टेंशन ही नहीं है, ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, डीसी मशीन ये सब कुछ है ही नहीं आप लोग का पढ़ना, वो एक दिन का काम है। कभी 3 घंटे बैठ गए ढंग से तो खत्म हो जाएंगे चीजें। सर ऐसा नहीं कीजिएगा, कभी 3 घंटा वाला 3 घंटे किया समझे में नहीं भाई है। तू लोग बोल दो 3 घंटा नहीं बैठूंगा, लोग सर 5 घंटा से 2 घंटा घटा है, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ है। चलो ठीक है, तो ट्रांसफार्मर भी तो खत्म हो गया ना भाई। कहाँ से याद रखता है सर 4 नंबर पर नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। और सतीश सर अटेंडेंस कब बनाओगे आप? भाई सर रुकिए, मिटाइएगा नहीं सर। अटेंडेंस पे क्यों मरते हो आप लोग यार? सीखने की इच्छा नहीं है आप लोगों को? इच्छा एकदम मर चुकी है। सर बहुत जरूरी अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तू लोग कोई बंदे एक्सेल नहीं जानते हैं, एक्सेल पे अटेंडेंस बनाकर सेंड किया करो। सर लिंक भेजिएगा तब। कोई अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। चलो ठीक है, इसको हो गया। सर सीआर को बोलिए सर। चलो डिलीट सर सीआर को बोलिए। बना लीजिए अटेंडेंस सर, पढ़ाइएगा आप। चलिए इसको क्लीन करूं। हाँ सर हो गया। चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था मेरा? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलेगा कोई? और मैं जो जहां से लिखा था वो बुक ही हटा दिया, किधर तो चला गया मेरे को पता नहीं। सर इफिशियंसी एट 0.75% फुल लोड। इफिशियंसी एट 0.75% नहीं होगा यार, 75% होगा वो। 75% ऑफ द फुल लोड होगा, गलती से लिखा गया होगा भाई। फुल लोड, हाँ फुल लोड पावर फैक्टर कितना? और 0.75 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 0.75, यानी कि अपने को x बराबर कितना हो गया? 75 क्रॉस कितना बताओ ना भाई? 75% मतलब 75 डिवाइड बाय 100 हुए ना, यानी 0.75 3/4। ठीक, 3/4 हुए ना भाई। तुम कट करो ना भाई, परसेंटेज नहीं जानते हो तू लोग। चलो और देखो पावर फैक्टर यानी cos 5 0.75
अब तुम चीज़ों को डायरेक्ट फार्मूले में तुम पुट करो, एस वी आई कॉस। नीलम भारती आपको समझ में आ रहा है? नीलम भारती सर क्लास में अनीस भी है, मयंक भी है। मयंक है तो बंदे जो जानते हैं तो ठीक है, लेट वाले हैं ना। एस कॉस फाइव एक्स एस कॉस सब फाइव। बैन करके चिल्ला चलो गया। इधर देखो, खाली बात करने कौन हो तो मजा आते हैं। Yes, एक्स sir. स्क्वायर पी सी यू 4 नंबर बनाइए ना सर। बना रहा हूँ ना भाई, तुम कितना जल्दी में हो। ये तेरा हो गया। इतना भी इस पे तुम चीज़ों को पुट करो और डायरेक्टली फाइंड आउट करो तो निकल जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत है सोल्यूशन करना पड़ेगा। यस सर 0.96 आ रहा है। रीत का राजकुमार कौन है जी? राजकुमार पता नहीं। चलो ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बोलेगा? यस सर, बोलिए सर। चलो ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, सोल्व होगा या ना होगा तो बोलो ना क्लियर। इतना शर्माने की क्या है कि नहीं होगा। होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। चौथा क्या था बोलेगा कोई? लोड केवीए एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी। लोड केवीए हम लोग का निकालना है। चौथा क्वेश्चन ये था या कि दूसरा था? चौथा था सर। लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, मैं लास्ट क्लास में बोला था एक चीज़ सोल्व करने के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हमारा एफिशिएंसी का जो फार्मूले सिंपल होते हैं, एस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई एस कॉस फाइव प्लस पी सी यू प्लस पी आई। ठीक, पी आई एक्स वाला यूज कर लो। ठीक, एक्स स्क्वायर पी सी यू। ठीक, तो मैं बोला था कि इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन निकालने के लिए, तो वो कंडीशन किसी ने निकाला था। जब इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे ना तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन जो आएगा, एक्स जो मेरा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? तो एक्स स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट, रुक जाओ बता रहा हूँ, अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू आना चाहिए। ठीक, किसी ने सोल्व किया है? किसी ने सोल्व किया है इसको? फाइंड आउट किया है? यस सर। किसने किया है भाई? यस सर हम। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक्स पे पी आई, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम ईटा के लिए लोड कितना होगा? तो लोड हम लोग डायरेक्टली एस से निकाल लेंगे। जो एक्स मेरा टर्म होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? पी आई कितना है? पी आई अपॉन पी सी यू। पी आई कितना दे रखा है बोलेगा कोई? 960 सर। 960 डिवाइडेड बाई पी सी यू 1200 दे रखा है फुल लोड का। तो ये कितना आ रहा है? 0.89 सर। 0.89। ठीक, एक्स जो हमारा है जो लोड होना चाहिए 0.89 ऑफ द फुल लोड होना चाहिए। यानी लोड जो मेरा होना चाहिए, लोड इजकल टू 0.89 टाइम्स ऑफ द फुल लोड, टाइम्स ऑफ द फुल लोड, फुल लोड। ठीक, तो इसमें 0.89 क्रॉस फुल लोड कितना है तेरा? 100 के भी है ना। चलो ये कितना आ रहा है? 89 के भी का लोड होना चाहिए अपने को, तो फुल लोड फुल इफिशियंसी मिलेगा अपने को। ओके, लोड होना चाहिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। लोड फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी इजकल टू 89 के भी है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये तेरी गलती होगी, मेरी गलती ना होगी। किसी को कोई डाउट है? अरे डाउट है तो बोलो ना, चुप क्यों हो भाई? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और था एक, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.5 पावर फैक्टर। मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0। इसको किसने सोल्व नहीं किया? आस्था तूने सोल्व किया है क्या? इसको फाइंड आउट किया है इस चीजों को? यस सर। यस सर। फिर बोल रहा है सब। सर हमसे नहीं बना। हाँ सर, हाँ नोट कर किया लिया। है? सर नोट भी कर रहे हैं, चलो सब कर ठीक रहे है, हैं। इसको डिलीट करूं? हाँ सर कर दीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था?
5 नंबर क्वेश्चन में था क्या? मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.5 पावर फैक्टर। मैक्सिमम इफिशियंसी एट 0. कितना? 5 5 0.5 पावर फैक्टर 0.5 पावर फैक्टर। ठीक, तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमारा जो लोड होना चाहिए, जो अभी फाइंड आउट किया है लास्ट क्वेश्चन में, जो लोड के भी, चलो ठीक है 0.5 क्या बोलते हैं, तो उसको आप कर सकते हो। लोड कितना होना, क्वेश्चन फिर से बोलो, तुम रिपीट करो। सर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.5 पावर फैक्टर। तो देखो मैक्सिमम इफिशियंसी एट 0.8 पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का हम लोग सिंपल फार्मूला क्या जानते हैं? x cos phi, x cos phi, ठीक, डिवाइडेड बाई x cos phi प्लस p x स्क्वायर पी सी यू, ठीक, प्लस पी आई। ठीक, अब हम लोग ईटा मैक्सिमम निकालना है, ईटा मैक्सिमम निकालना है। तो ईटा मैक्सिमम के लिए अभी लोग पिछला क्वेश्चन में निकाल लेते हैं कि ईटा मैक्सिमम के लिए जो मेरा लोड होना चाहिए, एस जो लोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक्स टाइम्स ऑफ द, मतलब कि कितना होना चाहिए? एक्स टाइम्स कह दो, एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड होना चाहिए। इस प्रकार एक्स का जो वैल्यू मेरा आ रहा था, एक्स इक्वल टू रूट पी आई डिवाइडेड बाई पी सी आ रहा था ना, है? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एस ईटा मैक्स है। अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो लिखोगे आप एस ईटा मैक्स का फॉर्मूला, एस ईटा मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारा लोड डिवाइडेड बाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई एस ईटा, सेम टर्म लिख रहा हूँ मैं, कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ, कॉस फाई प्लस, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पी आई इक्वल टू पी सी यू बताया हूँ मैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पी आई इक्वल टू पी सी यू होता है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ठीक, तो आप पी सी यू प्लस पी आई लिख सकते हो, तो 2 पी आई इसको लिख सकते हो आप, 2 पी आई। ओके, अब इसमें तुम पुट करो, लास्ट टाइम कितना आया था ईटा मैक्सिमम के लिए लोड कितना आ रहा था, बताएगा कोई? आस्था, मयंक, एस ईटा मैक्स कितना आ रहा था? लोड जो आ रहा था मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कितना आ रहा था? एस ईटा मैक्स इधर लोड है, लोड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आ रहा था, बताएगा? 89 केवीए एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला याद कर लेगा। अरे याद क्या करना, एक ही फॉर्मूलों के एक दूसरे से रिलेट करते जा रहे हैं। इंग्लिश में सुना, कितना आ रहा था? 89 केवीए सर। 89 क्रॉस 10 टू द पावर क्यू इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 89 क्रॉस 10 टू द पावर क्यू क्रॉस 0.5 इंटू 2 पी आई इक्वल टू 960। बताओ आंसर कितना आएगा? किसी को भी कुछ समझने में दिक्कत है बोलेगा, मैं एलिबोरेट करूंगा चीज़ों को, मेरे को कोई दिक्कत ना है, टाइम अपने पास है। सर तब एक बार एसी से पढ़ाइएगा। क्या? एसी से एक बार फिर से पढ़ाइएगा, तब एससी का डिवीजन क्या? एसी से पढ़ाइएगा एक बार फिर से। हाँ ट्राई करूंगा कभी टाइम मिला तो। चलो ठीक है, इसको यस सॉल्व सर, करो, जरूर। निकालो कितना आ रहा है। निकाले क्या? 8 टर्म्स शब्द याद रखने का। अभी प्रूफ करने के लिए बता देता हूँ कैसे प्रूफ करोगे, नहीं कि होगा कर लेना। कितना आ रहा है? इतना देर सॉल्यूशन करने में लगते हैं भाई, कैसे लोग हैं यहाँ पे। जीरो 0.95 सर। 0.95 यानी 95% मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता ज़्यादा। ओके, 0.5 पावर फैक्टर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी इतना आएगा। अगर पावर फैक्टर चेंज करेगा तो वो अलग चेंज हो सकता है। अभी तुरंत क्वेश्चन कोई पूछ जाएगा सर अभी तो 98% आ रहा था, तो पावर फैक्टर 0.8 बाबू था, ये 0.5 है, यानी 0.5 पावर फैक्टर पे वो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी 95% ही आ सकता है। अब तुम लोड कितना भी डिक्रीज करते रहो, वो एफिशिएंसी 95% से कमेगा ही, ज़्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो? चलो डिलीट करूँ चीज़ों को।
अरे बोलो तो भाई सही, मैं इतना बोल रहा हूँ। हाँ सर कर यस दीजिए सर। चलो कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ तक ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान में रखने का। और क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन और है नहीं अपने सर, हो पास? गया। लास्ट था नहीं सर, हो सर, हो गया। गया। चलो खत्म हो गया। चलो इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखो एक सर चीज, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ भाई, तुम इतना जल्दी में क्यों रहते हो भाई। देखो इफिशियंसी का अपने लोग को फार्मूला क्या है, इसको जो लाए थे वी आई कॉस फाइव डिवाइडेड बाई क्या बोलते हैं, एक्स ही रख लो, रखो या ना रखो, अगर लोडिंग ले रहे हो तो एक्स लिख लो, वी आई कॉस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू प्लस पी आई। ठीक, हम लोग को इट्टा मैक्सिमम का कंडीशन निकालने के लिए बोला था, जिसने नहीं निकाला था कंडीशन बोलते हैं इट्टा मैक्सिमम। इट्टा मतलब इफिशियंसी समझेगा, इट्टा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, किसी ने तो निकाला होगा नहीं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हमारा जितना कम होगा, इधर देखेगा, डिनोमिनेटर हमारा जितना कम होगा इफिशियंसी उतना ही ज्यादा होगा, होगा ना। तो डिनोमिनेटर को, इसमें डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर है उसको ये टर्म में कुछ डिनोट कर देता हूँ, कुछ भी टर्म, कि चलो डिनोमिनेटर, इसको नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर लेता हूँ। ठीक, तो डिनोमिनेटर मेरा है एक्स वी आई कॉस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू प्लस पी आई। ठीक, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम होना चाहिए, जितना कम से कम होगा उतना हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी होगा क्या? ठीक, चलो तो इसको तुम इसमें वेरिएबल क्वांटिटी देखो, तो आप इसको एक्स स्क्वायर पी सी यू है, इसको एज ए टर्म आई के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि उसमें करंट भी आई भी वेरिएबल है। ठीक, कॉस पाई इंटू एक्स स्क्वायर पी सी यू प्लस पी आई। पी सी यू मतलब कॉपर लॉस है, पी सी यू कॉपर लॉस पावर, और पी आई द कांस्टेंट पावर, पी आई द कांस्टेंट पावर। अब इसमें भी तो भी वेरिएबल नहीं है, भी एक बार फिक्स हो गया, किसी एलिमेंट के क्रॉस तो फिक्स हो गया। ठीक, तो इसमें ओनली आई वेरिएबल है, किसी ने किया होगा तो पता होगा। ठीक, तो डी डी अपॉन डी आई करो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, डी डी अपॉन डी आई करो, तो डी बस एक टर्म ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, डी एक्स वी आई कॉस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर पी सी आई स्क्वायर आर होगा ना यार, तुम बोल तो नहीं हो भाई आप लोग? समीर कुमार, ऋषिराज, आप बोलते क्यों नहीं? कुछ गलती लिखा जाता है तो आई एक्स स्क्वायर आर होगा ना आई? यस सर। तो बोलना चाहिए ना कि सर गलती लिखो, यानी क्लास में नहीं हो। इंटू पी आई अपॉन डी आई, इसको सोल्व करो और मैक्सिमम मिनिमम का जो कंडीशन होता है उसके लिए फाइंड आउट करो। तो हमारा जो मैक्सिमम के लिए कंडीशन होगा, यानी डी को डी मिनिमम के लिए जो कंडीशन आएगा, डी मिनिमम के लिए मिनिमम एंड डी मिनिमम होगा, तो यानी इट्टा मैक्सिमम, तो यानी इट्टा मैक्सिमम के लिए हमारा जो कंडीशन आएगा क्या आएगा, पी आई इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर पी सी यू इजकल टू पी आई, हमारा ये कंडीशन आएगा मेरा। ओके, आप करो और इसको फाइंड आउट करो। एट फुल लोड पे कहेगा, यानी कि फुल लोड है तो एक्स इजकल टू 1 हो जाएगा। फुल लोड पे, फुल लोड जो है मेरा फुल लोड है, तो एक्स इजकल टू कितना होगा बोलेगा कोई? फुल लोड पे एक्स बराबर कितना होगा? 1। तो मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड एट यूनिटी, मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर फुल लोड इजकल टू कब होगा? जब कॉपर लॉस मेरा कॉपर लॉस होगा जो आयरन लॉस के इक्वल होगा। तुम इसको प्रूव करना, अपना मतलब डिप्रेशिएट रेट इंटीग्रेट करते रहियो भैया, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते रहियो। अब हम लोग चलते हैं 3 फेज सिस्टम पे। ओके, लिख लिया? डिलीट करूं इसको?
सर 3 फेज सिस्टम कल कीजिएगा, कल मंगलवार है। अरे भाई 3 फेज सिस्टम जरूरी है भाई, उसका बेसिक तो ले लो, उसके बाद करते हैं चीज़ों को एलोबरेट। में तो सोचा था कि आज खत्म ही करूंगा चीज़ों को, बट इफिशियंसी हाँ नहीं ठीक है फंसा सर, दिया है। ठीक है स्टार्ट। गलती से मैं कैसे तो क्वेश्चन दे दिया भाई, देना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखो 3 फेज सिस्टम से पहले हम लोग थोड़ा सा 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। 3 अभी तक हम लोग से 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं ना, तो अभी चलो लिख लो। हालांकि सिलेबस में चीज़ें है नहीं, लेकिन जानोगे तो अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। मैं सिलेबस देखा नहीं हूँ, हो भी सकता है। 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक। अभी तक हम लोग 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक इस प्रकार से ट्रांसफार्मर बनता था क्या? एक लड़का था जो अच्छा रिस्पॉन्स देता था, बंदा है नहीं आ सकता, वो मेरे को कल फिर अमन सर, अमन, उसकी तबीयत खराब है। एक वो है, एक और लड़का है, वो तंग करता है भाई, बाद में फोन करके तंग कर देता है मेरे को। धीरज राहुल सर, राहुल। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, राहुल सर, राहुल। इधर देखो। अभी तक हम 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे कि एक साइड इनपुट दे रहे हैं VI, सेकेंडरी साइड आउटपुट ले रहे हैं V1 कर लो, I1 कर लो, V2 और I2 ले रहे थे, सेकेंडरी साइड V2 और I2 ले रहे थे। अभी हम लोग टेस्टियरी मतलब 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। इसको ऑल्सो बोलते हैं टेस्टियरी बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जैसे सेकेंडरी 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर था तो डबल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसी को हम लोग टेस्टियरी बोलते हैं। 3 बाइंडिंग कर लेते हैं तो टेस्टियरी, मीनिंग गलती होगा तुम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। टेस्टियरी बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टेस्टियरी बाइंडिंग, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोर तो मेरा एक ही होगा, जिस प्रकार 2 बाइंडिंग में 2 कोर एक है, सिमिलरली कोर एक ही होगा मेरा, जैसे ये मेरा है। चलो इसको थोड़ा चौड़े बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या करते हैं कि इनपुट तो मैं एक दे देता हूँ, V1 I1 दे दिया। कोई बोल नहीं रहा भाई, मेरे को दिक्कत लग रहा है। बोला करो यार, क्या एनर्जी, इतना भी एनर्जी बचा के क्या करोगे? भाई हो भी कि नहीं हो कोई? हाँ सर, भाई हाँ सर, नहीं पटा तो नहीं है। चलो ये V2 हो गया, ये I2 हो गया। इसमें मैं तो एक कोर है जो मेरा इस प्रकार की, इसमें एक और बाइंडिंग मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो एक बाइंडिंग और मैं कर दूंगा, तो इसी को मैं बोलता हूँ कि टेस्टियरी बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है मेरा, ठीक। 3 अगर 4 कर दिया तो 4 हो जाएगा, ठीक। 4th बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो ये हमारा एक और बन गया, जो कितना होगा अपना बताओ। इसमें सपोज डेट इनपुट नहीं आउटपुट ही आ रहा है हमारा, आउटपुट ही ले लो ना यार, कहीं से भी ले लो, चलो आउटपुट ही ले लो। ये हमारा कितना है I3, इसके क्रॉस का जो है एक और लोड लगा रखा है तू, जिसका है V3 प्लस माइनस V3। मैं लेन ला भी देख नहीं रहा हूँ, इसमें लेन लाकर अनुसार चेंज करता है, तुम चेक करना, ठीक। इस प्रकार की चीजें हैं, तो इसको हम लोग टेस्टियरी बाइंडिंग बोलते हैं, टेस्टियरी बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक। इसको हम लोग सिंबल के रूप में डिनोट करते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं डबल। चलो इसको 2 भाग में बांट लो भाई बोर्ड को। चलो इसको हम लोग अगर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार से कर लेते हैं। क्या कब से कर रहा हूं कि ये मेरा 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, करते हैं क्या भाई बोलो तो यस या नो यार। यस इरिटेट कर दो तो लोग। ये मेरा V2 है, ये मेरा सॉरी हाँ V2 है, इसके क्रॉस V2 है, ठीक। ये I2 है, ठीक। तो इसको हम लोग जैसे अपने को रिलेशन फॉलो कैसे होता है, V1/V2 बराबर N1/N2 एंड I1/I2 बराबर क्या होता है बताएगा कोई? बताएगा? रुको मैं बोलता हूँ नाम किसी का। उत्कर्ष आनंद क्या होगा? N2/N1 होगा ना भाई, सोचने का क्या, कैसे कैसे लोग होते हैं।
ठीक। यहाँ तो सिमिलरली हम लोग टेरशियरी बाइंडिंग में करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक बात और, टू बाइंडिंग में तुम करते हो ना कि प्राइमरी साइड का जो कॉम्प्लेक्स पावर है इक्वल टू सेकेंडरी साइड का कॉम्प्लेक्स पावर है, यानी S1 प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड अगर लॉसेज नहीं है तो, और कहते हो कि V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2, यहीं से तो ये चीजों को प्रूव करते हो ना। यस सर। चलो Yes, sir. इतना ठीक है। चलो सेकंड टर्म देखो तुम, सेकंड का, चलो इसको डिलीट कर लो, बोलेगा तो डिलीट करूंगा मैं, कर दीजिए। चलो यस सर। डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया। सिमिलरली थ्री बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए तुम देखोगे, बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए अभी तो वो बनाने का जरूरत ना भाई, थर्ड वाला, चलो बना देता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम, तो रहने दो, बनाने का जरूरत है नहीं अपने को, मन भी नहीं मानता है। तो सेरी बाइंडिंग किसी ने बना लिया ना, सब लोगों ने फिगर जो पहला बनाया था, बनाना जरूरी है, पूरा चीजें फिगर से ही एक्सप्लेन किया जाएगा, नहीं बनाओगे तो तुम समझोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो ये V1 I1, ये V2 I2, ये V3 I3, V3 I3। अब देखो इसको अगर तुम सैम्पल के रूप में लिखना चाहो तो प्राइमरी तो मेरा एक ही बाइंडिंग है, तो ठीक, प्राइमरी मेरा एक ही बाइंडिंग है। सैम्पल के रूप में लिखना क्या चाहोगे, अगर डिनोट करना है तो इसी प्रकार से डिनोट करना पड़ेगा, इसी प्रकार से दिखाया जाता है। ये प्राइमरी साइड का मेरा हो गया एक V1, सॉरी I1, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1, ठीक। सेकंड टर्म जो हो गया हमारा टू स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, टू बाइंडिंग है, एक बाइंडिंग नंबर, इसको बाइंडिंग नंबर 1 बोल देता हूं मैं, बाइंडिंग नंबर 1, बाइंडिंग नंबर 2, बाइंडिंग नंबर 3, बाइंडिंग नंबर 1 इज द प्राइमरी, बाइंडिंग नंबर 2 एंड बाइंडिंग नंबर 2 इज द सेकेंडरी, और बाइंडिंग नंबर 3 इज द टर्शियरी, ठीक। तो एक इसके लिए बाइंडिंग नंबर 2 के लिए यानी ट्रांसफार्मर 2 इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, V2, ठीक। सिमिलरली प्लस माइनस अगर देना चाहो दे सकते हो, ये अपने हाथ बस की बात है। ये अपना टर्शियरी बाइंडिंग का एग्जाम्पल हो, मतलब कि डिनोट करना चाहे तो वो हो गया V3। चलो अगर हमारा इसका प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ठीक, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, टर्शियरी का नंबर ऑफ टर्न्स N3 है, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली इसका N1, इसका नंबर ऑफ टर्न N2, इसका नंबर ऑफ टर्न N3। चलो इतना तक किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, अरे दिक्कत नहीं तो बोलो कि दिक्कत नहीं है भाई, बोलेगा मतलब कि नहीं दिक्कत है, नो सर, ठीक, कोई बोलने का, ठीक, ड्रॉ कर लिए सर। चलो इतना ठीक है। अब हम लोग का जो रिलेशन जो टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए आ रहा था V1 अपॉन V2 किस प्रकार लाए थे, आप लोग को मालूम था कि ये चलो ये फॉर्मूला बताओ तो ट्रांसफार्मर का, नहीं बताया तो आज पीटूंगा मैं, रुको उत्कर्ष है, ये फॉर्मूला बताओ तो, ये फॉर्मूला जो आ रहा था हम लोग का वो बताएगा तो ट्रांसफार्मर का, यस सर। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ फॉर्मूला बताएगा। इतना पीटते ना भाई क्लास में तुमको तो तू समझ नहीं पाता भाई। ऋषिराज तुम बोलना तो ईएमएफ फॉर्मूला, ऋषिराज, रितिका, यस सर, सेकेंडरी में है सर, ईएफ फाइनल, प्राइमरी मत तुम देखो, बस ईएमएफ फॉर्मूला तुम बताओ किसी साइड का,
प्राइमरी सेकेंडरी का क्या होता है? प्राइमरी साइड N1 करूंगा तो प्राइमरी होगा, N2 करूंगा तो सेकेंडरी होगा। सर ND5IDT। भाई तू सर ND5IDT। बहुत पीटोगे तुम, बहुत पीटोगे। √2 5 F5 EMF 5 पे N1 फॉर प्राइमरी के लिए, N2 फॉर सेकेंडरी के लिए। इसी से एकदम V1/V2 डिफाइन कर रहा था यार। कैसे लोग हो यार? ये फॉर्मूले तो वोट पे होनी चाहिए, यस सर। ये फॉर्मूले वोट पे होनी चाहिए। ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा? चलो क्या अटेंडेंस बना दिया सर? नीलम हाटी चलेगी क्या? तुम अटेंडेंस बनाने के लिए आए हुई हो, मेरे को मालूम है तेरे को। चलो ठीक है, इधर देखो, नहीं सर। इधर देखो, यहाँ देखो। बना दीजिए, टाइम हो गया सर। पीटूंगा बहुत मार। यहाँ टेस्टरी बाइंडिंग देखो, जिस प्रकार वहाँ हम लोग करते रहते हैं 2 बाइंडिंग के लिए, सिमिलरली यहाँ भी V1/V2 जब करोगे, इधर देखो, पिटा जाओगे तुम। कौन बात कर रहे हैं? चलो V1/V2 देखो, V1/V2 इक्वल टू N1/N2। तुम प्रूव करना यहाँ से फॉर्मूला के यूज करते हुए, EF बराबर ND5/D2 की यूज कर। कौन है यार? सतीश कुमार। कुछ ज्यादा आपको मतलब कि एक्साइटेड है क्या? आप एक्सक्लूड हो जाइए, नहीं पढ़ना है तो क्या जा रहा है आपको? ठीक, V1/V2 बराबर N1/N2 एंड V1/V3 बराबर कितना होगा बताओ? N1/N3। इसी को अगर तुम एक रिलेशन के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो V1/N1 इक्वल टू V2/N2 अपॉन V3/N3। ठीक, 3 बाइनरी ट्रांसफार्मर समझ में आएगा तो 3 पे ट्रांसफार्मर ये समझ में आएगा। ठीक, ये सही है। सबका वेक्टर एडिशन होगा, सब वेक्टर एडिशन नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी वेक्टर एडिशन समझने का। ट्रांसफार्मर सब वेक्टर एडिशन है। इतना तक किसी को दिक्कत है? रितिका, श्रुति, भाई कहाँ चले गए लोग? सर ट्रांसफार्मर कहना स्टार्ट हुआ सर? सब क्लास ज्वाइन करके सो गया सर। चलो कोई बात नहीं, सोने दो। सर ट्रांसफार्मर कहना स्टार्ट हुआ? अभी स्टार्ट हुआ है, तुम देखो ना। चलो इधर देखो, यहाँ तक ठीक है? अनीश कुमार। यस सर। चलो अब देखो, करंट का इक्वेशन जो होगा मेरा, हम लोग जानते हैं EMF हमेशा कांस्टेंट होता है। EMF सर बताया हुआ क्या है? वो अभी ना मिड सेम चल रहा है बांका वाले का, वही क्वेश्चन को भेजा नहीं बन रहा तो वही बना के भेज रहे हैं उसको। चलो कोई बात नहीं। EMF जो होता है, EMF बैलेंस तुम करोगे, EMF बैलेंस करो तो EMF बराबर, EMF का फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा कोई? NI सर। MMF NI। तो प्राइमरी साइड के लिए हम लोग लिखना चाहें तो जितना EMF इनपुट हो रहा है उतना ही EMF आउटपुट होगा, जिस प्रकार उसमें कर रहे थे। तो N1 इंटू I1 इक्वल टू N2 इंटू I2 और प्लस N3 इंटू I3। इससे तुम रिलेशन निकालोगे तो आप निकाल सकते हो I1 इक्वल टू N2/N1 इंटू I1। सॉरी भाई, बोल तो भी नहीं हो, गलती कर लेता हूँ तो मैं तो पकड़ लेता था भाई लोगों को। N3/N1 इंटू I3। ठीक, करंट का रिलेशन तो एक यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा आप करंट का जो नंबर ऑफ टर्न्स के बीच टर्न में रिलेशन है वो यहाँ से बिल्डअप आप कर सकते हैं कि जो पावर टोटल है, पावर इनपुट, जो कम्प्लेक्स पावर करने का मतलब S इनपुट इक्वल टू S आउटपुट। अब मैं ये अकेले ही बोल रहा हूँ क्या? मेरे साथ कोई और बोलने वाला नहीं है क्या? ऋषि, श्रुति, रितिका, विनय। चलो सर है, बोलिए ना। भाई तो समझ रहे हो तो यस ने आप बोलते करो। तो इनपुट का जो मेरा है V1 इंटू I1। सर चलो इधर देखो, आवाज आ रहा है?
चलो V1 इंटू I1 इनपुट का कम्प्लेक्स पावर, आउटपुट का कम्प्लेक्स पावर। तो आउटपुट में दो कम्प्लेक्स पावर है, एक बाइंडिंग 2 पे होगा, एक बाइंडिंग 3 पे होगा। तो V2 इंटू I2 प्लस V3 इंटू I3। यहाँ से भी तुम रिलेशन बिल्डअप करो तो सेम ही आएगा। ठीक, यानी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तुमको लिखना है कि जो टोटल जो कम्प्लेक्स पावर इन द ट्रांसफार्मर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसमें अभी तो आप लोग को कंसिडर ही नहीं करना है, स्टार कर लो, मैग्नीट्यूड नहीं हमेशा फेजर लेने का। ठीक, कितना लिख लिए हैं, डिलीट करो इसको। हाँ सर। कौन बोले हाँ सर? अभी तो सोकोट आवाज आ हाँ रही सर। अभी बोले सर तुमको बुला रहे थे, कहाँ गए थे? है। चलिए कोई बात नहीं, नींद में थी। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक, अब देखो बहुत तेज हो रहे हो। समझ रहे हो चुप तो रहो। बाय बॉर्न। समझ नहीं रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, फिर मेरे के अलावा कोई नहीं बोल सकता भाई। यस सर, आप बोल रहे हैं तो आप ही बोल रहे हैं, आप बोलिए चलिए, सर। ठीक है। हाँ तो सर, बोलिए। अभी मैं क्या बिल्डअप किया, V1 I1 स्टार इक्वल टू V2 I2 स्टार। अगर आइडियल केस है तो V3 इंटू I3 स्टार, डेट इज द इन आइडियल केस। ठीक, अगर आइडियल केस नहीं है तो हमारा जो PC वाला लॉसेज हो रहा था I नोट, वो आई नोट ही आ जाएगा मेरा। ठीक, तो V1 इफ नोट मतलब कि आई नोट अगर कंसीडर करें, बट इतना डीप में अपने को जाने नहीं है अपने लोगों को। ठीक, V3 इंटू I3 स्टार इंटू V1 इंटू आई नोट स्टार, आई नोट स्टार। चलो, दूसरा वाला भी आइडियल है क्या सर? नहीं, डेट इज द आइडियल केस, डेट इज नॉट आइडियल केस। जब लीकेज रिएक्टेंस ओपना होगा तब आई नोट आता है ना भाई। फर्स्ट बाइंडिंग में पढ़ाया है ना, आई नोट कब इंट्रोड्यूस होता है? आई नोट इंट्रोड्यूस होता है इक्विवेलेंट सर्किट में। तुम पढ़ो ना फर्स्ट वाला के कि आई नोट जब लॉसेज होते हैं तब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं आई नोट। ठीक, तो चीज़ों को ध्यान में रखा करो। यानी आप कह सकते हो कि जो S1 कम्प्लेक्स पावर है जो इनपुट पे है, वो S2 सेकंड बाइंडिंग का कम्प्लेक्स पावर प्लस थर्ड बाइंडिंग का कम्प्लेक्स पावर IS नोट टोटल। यानी आप कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो फॉलो करेगा। ओके, अब टर्शियरी बाइंडिंग आपका खत्म हुआ। कहो तो एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, नहीं तो थ्री फेज पे जाता हूँ अपने लोग। किसी को कोई डाउट? सर कल करवाइएगा। अरे नहीं, अभी कराएंगे तो अच्छा लगेगा ना, अभी चीजें अच्छा सर, मैथ्स क्लास है आप लोग का? अभी 1:20 तक तो मेरा क्लास है, तो 1:20 तक तो मैथ क्लास ना हो सकता है ना सर? सर अटेंडेंस बनाइए ना, 2:30 से नहीं समझ में आ रहा है अब। नहीं आ रहा भाई। चलो तो ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ है सर नहीं, अटेंडेंस बनाइए ना, अटेंडेंस बनाइए ना। अटेंडेंस आप बना के सेंड कर दो। देख रहे अटेंडेंस के लिए कितना उतावला है कितना लड़की। जरूरी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, जरूरी होना चाहिए। छूट ना जाए इसलिए।